सभी साधकों को जय श्री राम। परमात्मा की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। आप सदैव सुखी रहें और आपकी भक्ति निरंतर बढ़ती रहे, ऐसी कामना के साथ जो है हम आज का लाइव क्लास शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है कि भगवान की कृपा 24 घंटे बरस रही है, अनवरत बरस रही है। लोग उसे लेना ही नहीं जानते तो भगवान क्या करें। लेने वाले देने वाले के साथ लेने वाला भी होना चाहिए, तभी जो है यह भक्ति आगे बढ़ती है। तो आपको जो है लेनी आनी चाहिए भगवान की कृपा की। किस तरह से कृपा ली जाएगी तो देखिए, शास्त्रों में ये बताया गया है कि भगवान की कृपा के महत्व को वाणी द्वारा पूर्ण रूप से वर्णन करना असंभव है, क्योंकि भगवान की दया का महत्व अपार है और वाणी द्वारा जो कुछ कहा जाता है वह बहुत ही सुलभ ही है। भगवान की कृपा के रहस्य को जो कोई महापुरुष थोड़ा बहुत भी समझते हैं ना, वे भी जितना समझते हैं उतना वाणी द्वारा बता नहीं सकते, क्योंकि वाणी पर आते आते वो अनुभव कम हो जाता है। भगवान की कृपा सब जीवों पर सदा सर्वदा अपार है, अनंत है। वास्तव में भगवान की कृपा सभी प्राणियों पर बिना किसी कारण के ही समभाव से सदा ही स्वाभाविक है, अतः उसे निर्हेतु ही कहना चाहिए। भगवान को कोई हेतु नहीं है, निर्हेतु अहेतु ही वह कृपा बरसा रहे हैं। परंतु जो मनुष्य भगवान की कृपा पर जितना अधिक विश्वास करता है, अपने पर जितनी अधिक दया मानता है, वह उतनी ही दया का तत्व समझता है, यानी उतनी ही अधिक दया उसको मिलती है, प्रत्यक्ष उसको लाभ दिखाई पड़ता है। इसलिए उसको सहेतुक भी कहा जा सकता है। किंतु भगवान इसमें अपना कोई हेतु नहीं रखते, कोई उनका हेतु नहीं है। भगवान तो हमेशा पूर्ण काम, सर्वशक्तिमान, महान ईश्वर हैं। उनमें किसी प्रकार की कामना या इच्छा की कल्पना ही कैसे हो सकती है जिससे उनकी दया में किसी प्रकार के स्वार्थ रूप हेतु को स्थान मिल सके। वे तो संभाव से ही बिना कारण परम दयालु हैं, सबके सुहृदय हैं। उनकी सभी क्रिया संपूर्ण जीवों के हित के लिए ही होती है। वास्तव में अकर्ता होते हुए भी वे दयावश जीवों के हित की ही चेष्टा करते रहते हैं। अजन्मा होते हुए भी वे साधु पुरुषों का उद्धार, धर्म का प्रचार और दुष्टों का संहार करने के लिए एवं संसार में अपनी पुनीत लीला का विस्तार करके लोगों में प्रेम और श्रद्धा का संचार करने के लिए समय समय पर अवतार धारण करते हैं। निर्गुण, निराकार और निर्विकार होते हुए भी अपने भक्तों के प्रेम के अधीन होकर सगुण और साकार रूप में दर्शन देने के लिए बाध्य होते हैं। सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान एवं सर्वथा स्वतंत्र होते हुए भी प्रेम में पिघलकर भक्त के अधीन हो जाते हैं। इन सब में उनकी निर्हेतु की परम दया ही कारण है। जो भगवान को प्राप्त हुए भगवत भक्त हैं, जो भगवान की दया के महत्व को समझ गए हैं, जिनमें उस दया में परमेश्वर की दया का अंश व्याप्त हो गया है, उन महापुरुषों का भी अन्य समस्त क्रियाएं केवल लोकहित के लिए ही होती हैं, किसी प्रकार का उनमें स्वार्थ नहीं होता। तब फिर भगवान की दया हेतु रहित हो, इसमें तो कहना ही क्या है। महापुरुषों का किसी भी जीव के साथ किसी प्रकार का भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। भगवान भी गीता में कहते हैं इस संबंध में कि उस महापुरुष का विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, तो भी उसके द्वारा केवल लोकहित के ही कार्य किए जाते हैं। यानी कि जो महापुरुष है, जिनको भगवान की दया का तत्व समझ में आ जाता है,
वो केवल और केवल जो है लोगों के हित के लिए ही कार्य करते हैं, उनका कोई अपना हित नहीं होता, निस्वार्थ भाव से वो सेवा करते हैं। अब शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की दया 24 घंटे बरस रही है और वास्तव में ही बरस रही है। देखो सभी जीवों पर समान बरस रही है, फिर भी जीवों का कल्याण क्यों नहीं हो रहा, ये बात सोचने की है। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि उनकी दया कैसे बरस रही है, कहाँ बरस रही है और लोगों को कैसे मिलेगी। अब देखो, अब दया कहीं बरसती तो दिखाई देती नहीं है कि बरस रही है, आपको दिखेगी नहीं। हवा चल रही है, दिखती नहीं है, महसूस होती है। तो ऐसे ही वो दया बरस रही है हर जीव के पास ही, दिन रात बरस रही है। अब देखो शास्त्रों में तो गुप्त संकेत किया, लेकिन जिसने उसका प्रैक्टिकल कर लिया वही बता सकता है। हम आपको बता रहे हैं, हर रोज बताते हैं, मानो चाहे ना मानो। अब वाणी से बोल रहे हो तो दया कहाँ बरस रही है? वाणी से तो थोड़ा बहुत रस आता है, बस आपको आनंद आता है। मन में बोलोगे, मन में हमेशा बोल नहीं सकते, वाणी से भी हमेशा बोल नहीं सकते। बोलने का मतलब है कि उनकी दया जो है वाणी से हमेशा नहीं बरस सकती, उपांशु में भी नहीं बरस सकती, मानसिक में भी नहीं बरस सकती। तो किसमें उनकी दया रात दिन बरस रही है? 24 घंटे श्वासों के द्वारा उनकी दया कृपा अनवरत बरस रही है, अनवरत। अब कोई समझे ही नहीं, पहली बात तो विश्वास ही नहीं करते कि श्वासों के द्वारा उनकी दया बरस रही है, और फिर कोई विश्वास कर ले तो उस दया को लेना नहीं जानते। ये बात आप निश्चित तौर से समझ लीजिए कि जब ये कहा है शास्त्रों में, यही तो है संतों की वाणी अटपटी और झटपट लखे ना कोई, जो झटपट लखे तो तुरंत ही दर्शन होई। संतों की वाणी अटपटी है। संतों ने कहा कि अनवरत 24 घंटे दिन रात हर पल हर क्षण उनकी कृपा बरस रही है, उनकी दया बरस रही है। ऐ तू की दया, उनको कोई स्वार्थ नहीं है, वो बरसा रहे हैं, लेकिन हमें लेनी ही नहीं आती। हमारी झोली फटी है तो कहाँ से लेंगे हम? सबसे पहले विश्वास। इसीलिए कबीर जी ने कहा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाए, एक ही पल की तलाश में, सब सांसों की सांस में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। उन्होंने कहा है कि यदि खोजी हो तो तुरंत ही ढूंढ ले, सब सांसों की सांस में हूँ। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। यदि कोई विश्वास कर ले कि सब सांसों की सांस में है, वो सांसों में है, श्वासों के द्वारा वो कृपा हर समय हर पल 24 घंटे बरसा रहे हैं, तो ढूंढने वाला तो एक पल में ही ढूंढ ले, देरी का काम थोड़ी है। इशारों को समझो। तो श्वासों, जो श्वास आ रही है जा रही है 24 घंटे चल रही है, और इसी के द्वारा उनकी कृपा बरस रही है। जो जितना अधिक पहले तो समझे, विश्वास करे कि हाँ यही कृपा बरस रही है, और फिर जो है इससे जितना ज्यादा जुड़ेगा उससे लग जाएगा, जो इसको समझ जाएगा उसको उतनी ही अधिक कृपा मिलेगी। जो कि ये हम शास्त्रों, जो अभी आपको हमने बताया सुनाया है, ये शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्र के अनुसार हमने बताया है कि 24 घंटे उनकी कृपा बरस रही है। जो जितना अधिक समझता है उसको उतनी अधिक मिलती है। समझने का मतलब ये है कि भाव तो रखना ही आपको मन से, क्योंकि कृपा 24 घंटे बरस रही है और मुझे मिल रही है। लेकिन वास्तव में जब मिलेगी, जब आप जुड़ जाएंगे, उसको लेना ग्रहण करेंगे, तभी तो मिलेगी ना। कहने से अकेला नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत भाव आएगा, दृढ़ता आएगी कहने से, फिर जो है वास्तव में जो बरस रही है। अब नदी चल रही है, उसमें गोता ही नहीं लगाओगे तो नहाओगे कैसे? सूखे ही रहोगे। अब ये भी गंगा जमुना की धारा बह रही है, नदी बह रही है, श्वासों की कृपा रात दिन परमात्मा बरसा रहे हैं, तो इसमें डुबकी ही नहीं लगाओगे तो कैसे जो है आप नहाओगे? सूखे ही रहोगे, नहीं तो कैसे कृपा मिलेगी? तो श्वास रूपी कृपा जो रात दिन बरस रही है, रात दिन बरस रही है, अनवरत, बिना रुके बिना थके। तो बस ले लीजिए जितनी चाहो, जुड़ जाइए श्वास से। मन को श्वास से देखना ही उसकी कृपा को लेना है, और मन को श्वास से हटा देना ही उसकी कृपा को ठोकर मार देना है। ठोकर मार दी
तो दुख ही दुख मिलेगा, कभी भी सुखी हो नहीं सकते। क्योंकि जो भी नए साधक है, ध्यान से सुन लो, श्वास में ही परमात्मा विराजमान करते हैं, रहते हैं। श्वास निकल गई तो कोई वैल्यू नहीं है। श्वास निकलते ही कहते हैं कि भाई जल्दी करो, बदबू आने लग जाएगी, इसको उठा के फूकाओ। तो इस देह का कोई मोल नहीं है, ये देह नश्वर है। मोल है तो श्वास का है। एक भी श्वास मिल नहीं सकती। श्वासों में राम है, श्वासों में ही कृष्ण है, श्वासों में ही सीता है, श्वासों में ही राधा है, श्वासों में ही शिव शक्ति है। क्यों? क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं तो सो की आवाज आई, सो का मतलब शक्ति, और छोड़ने में हंग की आवाज आई। हंग मतलब शिव, शिव शक्ति, और सो का मतलब परमात्मा, हंग का मतलब आत्मा। हे परमात्मा, जो तू है वही मैं हूं। शास्त्रों में प्राण को ब्रह्म कहा है, प्राण ही ब्रह्म है। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। तो प्राणों के भी पति हैं। तो प्राणों से यदि आप जुड़ जाओगे तो प्राणपति को पालोगे, और जुड़ते ही, क्योंकि प्राणों में प्राणपति हैं, ऐसे रमे हुए हैं जैसे दूध में मक्खन। तो आप प्राणों से जुड़ गए तो उनकी कृपा मिलनी आपको शुरू हो जाती है। जितना ज्यादा जुड़ोगे उतनी ही ज्यादा कृपा मिलेगी, और ऐसी कृपा मिलेगी कि ये जो है आपका जीवन बदल जाएगा। पहले दिन से ही सुख में होने लगता है, इसमें 1% भी संशय नहीं है। अगर किसी को शक है तो अभी हमारे साथ जुड़े और अभी देखिए आपको क्या मिलता है। 110% तुरंत शांति, तत्काल शांति, देरी का काम ही नहीं है। उधार नहीं रखते वो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक, उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। दिन रात बरसा रहे हैं कृपा। अब हम उसको ना ही ले, छाता लगा ले, बारिश में आप जा रहे हो और छाता लगा लिया तो बारिश तो मिलेगी नहीं। बाहर धूप निकली हुई, आप घर के अंदर आ गए तो धूप तो मिलेगी नहीं। अब ये रात दिन चल रही है, श्वास से कृपा बरसा रहे हैं परमात्मा। अब हम इनसे ना ही जुड़े तो कहाँ मिलेगी? हमने तो छाता लगा लिया, और छाता लगाने का मतलब ठोकर मार दी, दोबारा न जाने कब मिलेगी। भोजन सुबह सुबह घर में मिल गया और आपने नहीं खाया, ठुकरा दिया, तो पूरा दिन नसीब नहीं होता भोजन। ऐसे ही ये कृपा, पहली बात तो लोगों के समझ में ही नहीं आती। 1% लोग दुनिया में ऐसे जो इस श्वासों की शक्ति को समझते हैं कि श्वासों में ही परमात्मा है और वो रात दिन अपनी कृपा बरसा रहे हैं। तो यदि आप समझ गए हो, और समझने वाले आप कौन हो? वो समझाने वाले हैं, उन्होंने आपको समझाया है अहेतु की कृपा करके। तो आप बहुत भाग्यशाली हो। बस निरंतर जो है इस कृपा को प्राप्त करते रहे, अन्यथा तो पछताने के सिवा कोई उपाय न तो था, ना है और ना ही होगा। रोगे तो अभी भी समय है, जब जागो जब ही सवेरा। अभी भी समझ जाओ कि ये कृपा श्वासों के द्वारा रात दिन बरस रही है। राम नाम का धन लुट रहा है, इसको जितना मर्जी चाहे लूट लो, माला माल हो जाओगे। इसी जन्म के लिए नहीं, आने वाले जन्मों के लिए भी हो जाओगे, ये 100% है। तो अब जो है समझ तो ये आ गई आपको कि श्वासों के द्वारा भगवान की कृपा दिन रात बरस रही है, दिन रात। आप ही देख लो, श्वास कभी रुकती थोड़ी है, रुक गई तो हम मर जाएंगे। तो जब तक ये श्वासें चल रही है, क्या भरोसा देह का बिनस जाए चिन्माही। और श्वास श्वास सुमरन करो और जतन कछु नाही। कोई भी जतन और है ही नहीं श्वासों के अलावा कि आप जो है दुखों से बच जाओ, यदि आप श्वासों से नहीं। श्वासों के सुमरन से ही ये श्वासों की कीमत वसूल होगी, और उसकी अनवरत कृपा जो बरस रही है वो आपको मिलेगी। अब निर्भर आप पर है, धन के भंडार सामने हैं, कितना आप बटोर सकते हो, मर्जी आपकी है। ना बटोरोगे तो आपसे हमसे मूर्ख फिर कोई होगा ही नहीं, क्योंकि ये देह पाकर और यदि हमने वो कृपा नहीं ली तो समझ लीजिए फिर दोबारा ये मौका मिलेगा ही नहीं। मिलेगा तो 84 के बाद मिलेगा, फिर पछताते रहना, फिर आपका जो है तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो चलिए, अब जो कृपा बरस रही है दिन रात अनवरत, उस कृपा को लेते हैं। कैसे लेंगे वो रोज ही बताते हैं, आज फिर बता देते हैं कि श्वासों से जुड़ के ही उसकी कृपा को लिया जा सकता है। पहले तो विश्वास कि हाँ श्वासों के द्वारा कृपा बरस रही है,
और फिर उसको लो, श्वासों से जुड़ जाओ, कृपा मिलनी तुरंत शुरू हो जाएगी, देरी नहीं लगती। कैसी भी परेशानी आ जाए, किसी भी अवस्था में हो, कहीं पर भी हो, सफर में हो, भोजन बना रहे हो, घर के काम कर रहे हो, बस कृपा लेनी शुरू कर दो। और जब उसकी कृपा मिलती है तो इतना तो आप भी समझते हो कि क्या होता है, दुख में सुख तुरंत, हानि में लाभ तुरंत, अशांति में शांति तुरंत, क्योंकि उसकी कृपा से बढ़कर कुछ नहीं। उसकी कृपा को पाने के लिए न जाने लोग कहाँ कहाँ दिन रात भटक रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी कृपा कहीं दूर नहीं, यहीं बह रही है, यहीं हमारे शरीर में ही, क्योंकि वो हमारे अंदर हैं, वो बाहर नहीं है। और उन्होंने ये नाक के द्वारा, स्वर के द्वारा जो है उस कृपा को दर्शाया, लेकिन कोई समझता ही नहीं है। इससे जो जुड़ गया, जुड़ते ही कृपा मिलनी शुरू। जितना ज्यादा जुड़ोगे, जितना ज्यादा अंदर उतर जाओगे, तो वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं। उनके वहां अनंत अनंत धन का भंडार है, अनंत, कभी समाप्त नहीं होता। जितना चाहे मर्जी ले लेना, मालो माल हो जाओगे। कबीर जी ने कहा है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए, जाके राम नाम अंग हो। आवाज सही आ रही है, क्योंकि ये माइक हमने निकाल के रख दिया है। तो कबीर जी कहते हैं, इस दुनिया में धनवान कोई नहीं है, धनवान केवल और केवल वही है जिसने राम नाम का संचय किया। राम नाम का संचय क्या है? वही शुरुआत वाणी से, उपांशु मानसिक, और फिर क्या है, फिर श्वासों का संचय, यानी श्वासों से आप जुड़ गए तो वास्तव में राम नाम का धन आपका इकट्ठा होगा और जन्म जन्मांतरों के लिए हो जाएगा, क्योंकि श्वासों में राम घुले हुए हैं। श्वासों से जुड़ गए तो सत्य राम नाम प्रकट हो जाएगा, जो जिससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो चलिए सीधे बैठ जाइए, सीधे बैठ के और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, और आसन बिछाना होता है जमीन पे। यदि कोई जमीन पर बैठकर नहीं कर सकता तो चेयर पर बैठकर कर सकते हैं। बैठकर भी नहीं कर सकते तो तकिया हटा करके, लेट करके बड़ी आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल सीधा लेट जाएं, बिल्कुल सीधा। और 10 सांस पहले लंबी गहरी पेट से लेनी होती है। जब आप सांस लेंगे तो पेट बाहर जाएगा, छोड़ेंगे तो अंदर आएगा। चाहे शुरुआती साधक हो, चाहे नए, चाहे पुराने, 10 सांस तो सभी को लेनी चाहिए गिन के, पहले लंबी गहरी। उसके बाद आप जिस भी अवस्था में हो उसी अवस्था पर आ जाइए। शुरुआती साधकों को लंबी गहरी लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपका मन रुकेगा ही नहीं, बार बार संसार में जाएगा तो कोई लाभ नहीं होगा। और बीच बीच में कोई थक जाए तो रुक सकता है। मन की आंखों से तीसरे नेत्र पर देखें और श्रवण इंद्री से अनंतनाद सुने, और श्वासों को मन से देखें, और खेचरी मुद्रा भी लगा लो अगर कोई लगा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्वासों का ध्यान 24 घंटे ये कृपा बरस रही है, इसको लेने का प्रयास कीजिए तो ये मिलेगी। टाइमर शुरू हो चुका है। परमात्मा को अर्पण करते हुए, ध्यान करते हुए उनका मन में सो हम 10 सांस गिन के मुझे तो लगता है साधक जो है पूरी वीडियो देखते ही नहीं। हम रोज बताते हैं, उसके बाद भी व्हाट्सएप पर कमेंट आते हैं कि क्या श्वासों का ध्यान ही करना है या सोहंग भी बोलना है। करना तो श्वास का ध्यान ही है, लेकिन मन को सहारा मिले शुरुआत में सोहंग तो बोलना पड़ेगा ना, सारे बिना मन रुकेगा ही नहीं। और बाद में जो है डायरेक्ट आप श्वासों को देख सकते हो। करते रहे हर श्वास का ध्यान, हर श्वास का ध्यान।
एक भी श्वास खाली ना जाए। शास्त्रों में सिर्फ इतना ही बताया है कि उनकी कृपा बरस रही है, कोई ये नहीं बताएगा कि उनकी कृपा श्वासों के द्वारा दिन रात बरस रही है। और आप भी इतना तो अज्ञानी नहीं हो कि आप समझो ही ना कि कहाँ से कृपा बरस रही है। श्वास ही निरंतर चल रही है, निरंतर कृपा और कैसे बरसेगी। तो श्वासों से जुड़ जाइए, कृपा मिलनी शुरू, अभी इसी समय शुरू। जो भी नए साधक जुड़े हैं तुरंत जो है अभी इसी समय श्वासों से जुड़ जाइए। श्वासों का ध्यान दुनिया का सबसे सर्वोत्तम और सरल सुगम ध्यान है। डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति पहली सीढ़ी छोड़ के और 5वीं सीढ़ी पर नहीं पहुंच सकता, 10वीं सीढ़ी पर नहीं पहुंच सकता। तो पहली सीढ़ी, सबसे पहली सीढ़ी तो वाणी की है, वाणी से राम 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 राम। दूसरी सीढ़ी जीभ और होठ हिलते हैं, अंदर अंदर आवाज आती है, बाहर आवाज नहीं आएगी, उपांशु। और तीसरी सीढ़ी मानसिक जप, मन ही मन जप करो। और चौथी सीढ़ी जो है श्वास से करो, श्वास आ रही है जा रही है उनका ध्यान करो। उसके बाद आप तीसरे नेत्राज्ञा चक्कर पर पहुंचोगे। और वाणी से भी पहले, सबसे पहले ज्ञान, सत्संग, श्रवण, भक्ति, ये नहीं करोगे तो जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। वो कोई डायरेक्ट यदि सांसों पर आ गया तो ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है उसका, किस्मत वाला है वो, क्योंकि वो पहले की भक्तियां कर चुका है, पहले की क्लासें वो पास कर चुका है पिछले जन्म में। हर श्वास का ध्यान, एक भी श्वास खाली ना जाए। हम जो है प्रश्नों के उत्तर देते हैं, हमारी वाणी पर आपकी श्रवण इंद्रिय होनी चाहिए और ध्यान आपका श्वास पर होना चाहिए, ध्यान हटना नहीं चाहिए श्वास से। श्वास से ध्यान हट गया तो आपने जो है कृपा को ठोकर मार दी। और जो कृपा को ठोकर मारोगे तो क्या होगा, फिर कृपा नहीं मिलेगी, अवसर बार बार नहीं मिलता। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य देह में ही आप अपना कल्याण कर सकते हो, क्योंकि श्वास तो हर जीव ले रहा है, लेकिन उनको ये भान नहीं है, उनको समझ नहीं है कि श्वासों के द्वारा कृपा बरस रही है। आपको समझ है, आपको बताया जा रहा है, तो श्वासों के द्वारा जो कृपा बरस रही है उसको लो। इसीलिए ये देव दुर्लभ है। महावीर प्रसाद, जय श्री राम, बहुत बहुत आशीर्वाद। हेल्पिंग हैंड पुष्पा प्रणाम, अहिर निवार बहुत बहुत आशीर्वाद। ऋत्यु त्यागी बहुत बहुत आशीर्वाद। जतिन ठाकुर बहुत बहुत आशीर्वाद। गॉड क्रिएशन बहुत बहुत आशीर्वाद। रवि वनमाली प्रणाम बहुत बहुत आशीर्वाद। हेमंता बहुत बहुत आशीर्वाद। ज्योति सोनी बहुत बहुत आशीर्वाद। श्वास का ध्यान ना छूटे। बस श्वास आ रही है जा रही है, हर श्वास का ध्यान छोड़ दिया तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता। मिस कोमल, जय श्री राम, बहुत बहुत आशीर्वाद। महेश, जय श्री राम बेटा। सुनीता जी कर रहे हो? हाँ करो, लंबी गहरी लो अगर मन भागता है तो। मन में सोहम शास्त्रों की बात मानो। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, जाकी महिमा नित्य भजे, वेद शारदा शेष, सोहंग शब्द परमात्मा, भेद ब्रह्म नहीं लेस। सोहंग शब्द ही परमात्मा है, इसमें 1% भी भेद नहीं है। सोहंग यानी कि श्वास ही परमात्मा है स्थूल रूप से। क्योंकि लोगों को श्वास पर भरोसा नहीं होता तो संतों ने इसे सोहंग मंत्र का नाम दे दिया। और इसकी महिमा वेद शारदा महेश भी भजते हैं। तो आप हिसाब लगा लो कि ये क्या है। तो आप भी श्वासों से जुड़े।
ज्योति सोनी बहुत बहुत आशीर्वाद, मिस कोमल बहुत बहुत आशीर्वाद, महेश सतपाल बहुत बहुत आशीर्वाद, मनोज प्रजापति गुड मॉर्निंग बहुत बहुत आशीर्वाद, कुसुम बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रेमलता बहुत बहुत आशीर्वाद, दीवान गुरु माँ प्रणाम बहुत बहुत आशीर्वाद, इंदु शिवाच बहुत बहुत आशीर्वाद, गौरव केसी जय सच्चिदानंद बहुत बहुत आशीर्वाद, सुषमा रानी आपके चरणों में प्रणाम बहुत बहुत आशीर्वाद, बेबी यादव बहुत बहुत आशीर्वाद, आपकी भक्ति निरंतर बढ़े, जगदीश सैनी बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद, नम्रता सिंह गुरु माँ के चरण में प्रणाम बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद, रंजू सिंह बहुत बहुत आशीर्वाद, देश राजवीर माता जी के चरण में प्रणाम बहुत बहुत आशीर्वाद, RKM बहुत बहुत आशीर्वाद, वर्ध सिंह बहुत बहुत आशीर्वाद, जसप्रीत बहुत बहुत आशीर्वाद, माता जी आशीर्वाद बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, आपका नाम जप अखंड चले, निरंतर चले, तमन्ना बहुत बहुत आशीर्वाद, तुपरा बहुत बहुत आशीर्वाद, ईश्वर भाई परमार बहुत बहुत आशीर्वाद, मनोरंजन बहुत बहुत आशीर्वाद, मनोरंजन कुमार गुरु माँ के चरण प्रणाम बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद, वंदना बहुत बहुत आशीर्वाद, दिनेश कुमार साहिब बंदगी गुरु माँ प्रणाम बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद, कुलदीप बहुत बहुत आशीर्वाद, सुमन शाह प्रणाम गुरु माँ, मुझ पे कृपा करो बेटा, आप और आपके परिवार पर असीम कृपा परमात्मा की सदैव बनी रहे, वैष्णवी बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद, मेरी बेटी का एग्जाम बहुत अच्छा गया माँ, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, पलविंदर सिंह बहुत बहुत आशीर्वाद, वैष्णवी जी ने कल आशीर्वाद मांगा था, जैसा हमने बताया वैसा किया था उन्होंने बेटा, गौतम वर्मा बहुत बहुत आशीर्वाद, रेखा जवर बहुत बहुत आशीर्वाद, विजय कुमार बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, एक भी श्वास खाली ना जाए, श्वासों का ध्यान श्रवण इंद्री हमारी वाणी पर, और मन जो है पूरी तरह से श्वास पर, मन के प्रति ही जागरूक रहना है, ये मन क्या कर रहा है, बाहर चला जाता तो दोबारा फिर लगा दो लाके, क्योंकि ये जाएगा बार बार, जन्मों की आदत है। सोनी प्रणाम बेटा, गुरु माँ अब 3 बजे से पहले ही आँख खुल जाती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वीरेंद्र मेहता बहुत बहुत आशीर्वाद, पूनम परमार बहुत बहुत आशीर्वाद, कुमकुम गुप्ता गुरु माँ नाम आपके चरणों में साधना करने में अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। ये कुमकुम गुप्ता जी बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा, ये सब जगह ये थक चुकी है घूम के, नीम करौली, आशाराम बापू और मेहंदीपुर वाला जी, इन्होंने हमें पूरा हिस्ट्री बताई थी अपनी, और किसी से कोई आराम नहीं, इतनी परेशान हो गई थी कि मतलब कुछ भी सुनने का भी मन नहीं करता था। अचानक हमारी वीडियो सामने आ गई, इन्होंने देखी सुनी और फिर किया, तो उस दिन से इनको बहुत लाभ हो रहा है, बहुत। बेटा आपने कमेंट करके बताया करो आपको लाभ हो रहा है, ताकि लोगों को भरोसा और वो भी जुड़े। प्रभु दयाल मीना सादर कोटि प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये प्रभु दयाल मीना जी आपको गुरु मंत्र लेना था शनिवार इतवार को, तो आज जो है संडे है, आप 10 पौने 10 बजे कमेंट करना। विजय कुमार माता जी भगवान के रूप में दर्शन होंगे क्या आपने अपने अंदर? 100% देखो होंगे, जो जिस जैसी आपकी भावना है, जिसकी जैसी भावना प्रभु मूर्त देखी वैसी, उसी के रूप में आपको राधा को मानते हो तो राधा के रूप में दर्शन दे देंगे वो। विनोद कुमार बहुत बहुत आशीर्वाद, विनोद परमार बहुत बहुत आशीर्वाद, सारिका बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, सुल्तान सिंह बहुत बहुत आशीर्वाद, नीलम वैद्य बहुत बहुत आशीर्वाद, सुनीता बहुत बहुत आशीर्वाद, विजेंद्र बहुत बहुत आशीर्वाद, पुष्पा देवी बहुत बहुत आशीर्वाद, गौरी बहुत बहुत आशीर्वाद। हर श्वास का ध्यान कंटिन्यू, एक भी श्वास खाली ना जाए, मन को देखिए मन कहाँ है, क्या कर रहा है, कहीं धोखा दे के भाग तो नहीं गया, क्योंकि वो चोर है, धोखा देता है। आप लगाओगे इसमें वो तुरंत भाग जाएगा, पकड़ के लाओ, प्रेम से मनाओ, और प्रेम से ना माने तो फिर तो ज़बरदस्ती भाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई भी जब प्रेम से नहीं मानता तो फिर जो है ज़बरदस्ती, फिर तो लगाओ। गौरी खुम्बर बहुत बहुत आशीर्वाद, कुमार राधे राधे बहुत बहुत आशीर्वाद, अहिर पैर सुन हो जाते हैं बेटा, सुन तो होंगे, सुन से बाहर मतलब
होने दो, आप उठो मत, जबरदस्ती करो, और नहीं होता तो फिर लेट कर लो। पिंकी पवार जय सच्चिदानंद बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद। मनीष बहुत बहुत आशीर्वाद। रश्मि बहुत बहुत आशीर्वाद। कंटिन्यू हर श्वास का ध्यान। 11 मिनट हो गई हैं। रश्मि सिंह बहुत बहुत आशीर्वाद। रूबी चौहान बहुत बहुत आशीर्वाद। रंजीत सिंह हम आपकी पूरी वीडियो सुनते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, सुनोगे नहीं तो कभी भी योग नहीं हो सकता। पूरी वीडियो सुनो। और जो भी नए साधक जुड़ रहे हैं, देखो हम व्यूज के लिए बिल्कुल भी नहीं करते। आप ये सोचे हमें व्यूज मिले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मिले ना मिले वो परमात्मा का काम है, हमारा काम है कर्म करना। तो आप जब तक वीडियो नहीं सुनेंगे ज्ञान नहीं होगा। तो पुरानी वीडियो भी सुनते रहें, पुरानी नई सभी सुने, और ज्ञान प्राप्त करके आप फिर योग कर पाएंगे। सरोज सिंह गुरु माँ आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी दाहिने तरफ पीठ में गोल गोल घूमता है, ज़्यादा दिन से हो रहा है, पूरे शरीर में कंपन हो रही है। तो बेटा इसके आगे साधना नहीं बढ़ रही क्या? ये इतना ही हो रहा है। घूमना अच्छी बात है, कंपन भी अच्छी बात है। कुलदीप सीत बहुत बहुत आशीर्वाद। सारिका गुरुमा आज आपके छोटे बेटे का CS का रिजल्ट है, आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब तो रिजल्ट तो बन चुका है, जब दिया तब बताते। परमात्मा उनको सफलता मिले। ज्योति शर्मा गुरुमा चरणों में बहुत बहुत आशीर्वाद। विनय रावत बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री हरिवंश जय सच्चिदानंद, मेरे पे भी आपकी कृपा हुई है, मुझे कब आप बुलाओगी माँ? जल्दी जल्दी बुला लो माँ। हाँ बेटा, हम भी मजबूर हैं, परमात्मा के आदेश के विरुद्ध हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही आदेश होगा तो जरूर बुलाया जाएगा। तब तक जो है परमात्मा ने कहा है ऑनलाइन ही कृपा बरसाओ, मेरे गुणों का वर्णन करो, और रात दिन जो है कृपा जो बरस रही है उसके बारे में आपको बता दिया गया है। तो कृपा प्राप्त करो आप। दीपेंद्र बहुत बहुत आशीर्वाद। हर श्वास का ध्यान। इतना आनंद आता है कि आपको भी पता है, हटने का मन नहीं करता। दीपेंद्र बहुत बहुत आशीर्वाद। वंदना गुरुमा आप हमें पार्वती का रूप है ऐसा लगता है। बेटा जिसकी जैसी भावना वैसा ही फल मिलता है। बहुत बढ़िया, ऐसा ही भाव बनाए रखे तो आप जो चाहोगे वो बिन मांगे मिलेगा। कुलदीप शर्मा माता जी कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री सीताराम बहुत बहुत आशीर्वाद। जय नारायण भारद्वाज माता जी प्रणाम। अगर सांस खाली चली जाए तो क्या करना चाहिए? पछतावा। सांस खाली चली गई तो पछतावा करना चाहिए। कबीर जी ने कहा है, कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, सांसा खाली जात है, 3 लोक का मोल। ढोल बजाकर कहते आ रहे हैं और कह रहे हैं कि एक भी श्वास खाली चली गई तो 3 लोकों का मोल लुट गया। तो अब आप समझ लो कि कितना मोल लुटा रहे हो। एक सांस खाली चली गई तो सांस खाली चली गई तो पछतावा करो, हो सब कुछ लुट गया मेरा। तो क्योंकि पछतावा होगा तो फिर बार बार याद आएंगे वो। विश्वास बहुत बहुत आशीर्वाद। रेणु प्रणाम बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम प्रकाश प्रणाम बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ईश्वर की कृपा पर आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। करते रहे हर श्वास का ध्यान, हर श्वास का ध्यान। श्वास ना खाली जाए। सांस सांस में राम रमा तुम, रोम रोम में राम रमा तुम, श्वास न खाली जाए, कहना मानो महेश्वरी का, जो चाहो सो पाओ, कहना मानो महेश्वरी का, जो चाहो सो पाओ। श्वास श्वास तेरे राम रमा है, रोम रोम तेरे राम रमा है, पता नहीं है तुमको, कहते महेश्वरी पता लगाओ इसको,
और जिस दिन तुमको पता लगेगा याद करोगे उस दिन को। तो हर श्वास में राम रमा लो। जो रमा हुआ तो है, बस उसके साथ जुड़ जाओ। अति सूक्ष्म रूप से रमा हुआ है, पहले स्थूल से जुड़ जाओ, फिर वहां तक भी पहुंच जाओगे। विनोद परमार बहुत बहुत आशीर्वाद। गार्गी बहुत बहुत आशीर्वाद। सुनीता नेक माता जी आपके श्री चरणों में प्रणाम बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय करण जय श्री सीताराम, बहुत बहुत आशीर्वाद। अतुल दत्त प्रणाम माँ, आज की साधना भगवत चरणों में समर्पित, कृपा माँ। साधना बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद। सुधीर जोशी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। कोई भी साधक मन को हटने ना दे, श्वास से हट जाए तो दोबारा से मन से श्वासों को देखना है, तो समझ लो आपने उसकी कृपा लेनी शुरू कर दी। नहीं तो जब ये श्वासें निकल जाएंगी तो फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। खेत को चिड़िया चुगने के बाद पछताने का कोई लाभ नहीं, यानी कि जब ये प्राण ही शरीर से निकल जाएंगे तो फिर क्या फायदा है पछताने का, पछताते रहना। कमलेश बहुत बहुत आशीर्वाद। सुषमा सिंह बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। ज्योति तोसनीवाल प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद। हर श्वास का ध्यान। 18 मिनट हो चुकी हैं, श्वास आ रही है जा रही है। नए साधक है वो लंबी गहरी ऐसे सांस लेते रहे, देखो और यदि ऐसे थक जाओ तो श्वास को अंदर लेकर अंदर ही रोक दो कुछ सेकंडों के लिए, फिर दोबारा शुरू हो जाओ। और पुराने साधक को जिस भी अवस्था में है उसी पे करते रहे। श्वास अवरुद्ध हो जाए तो केवल आज्ञा चक्कर पर देखते रहें। एंटरटेनमेंट संजीता विश्वास प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। कंटिन्यू हर श्वास का ध्यान, हर श्वास का ध्यान, एक भी श्वास खाली ना जाए। रेणुका मिगलानी राम राम बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सबसे भजन तो भेजते ही हैं। रेणुका मिगलानी जी बहुत अच्छे भजन भेजती हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे विनम्र प्रार्थना है हमारी कि आप अपने क्लिप्स, छोटी छोटी क्लिप्स भेजें अपने अनुभव की, क्योंकि अनुभव एक ऐसी चीज़ है, कोई दूसरा आदमी आपके अनुभव को सुनता है तो अगले को बहुत बहुत अधिक विश्वास हो जाता है उस बात पे। तो आप अगर फेस नहीं दिखाना चाहते तो कोई बात नहीं, देखो फेस आपकी मर्जी है, वो कोई ये गलत काम नहीं है, इससे अच्छा काम तो दुनिया में कोई है ही नहीं। और फिर भी आप फेस नहीं दिखाना चाहते तो भलाई आप फेस दिखा के हमारे पास भेज दो, हमें बता देना, हम उसमें से जो है ऑडियो अलग हो जाती है। और ऑडियो भी भेजते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग ऐप से रिकॉर्ड करके भेजें, क्योंकि व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग को वीडियो एडिटर ऐप सपोर्ट नहीं करते। तो आप ऑडियो या वीडियो की फॉर्म में, लेकिन रिकॉर्डिंग ऐप से रिकॉर्ड करके भेजना है, वो भेजें, क्योंकि आपके अनुभव सुन के लोगों को विश्वास हो। पूरा खोल के ना भी बताएं तो कम से कम इतना बताएं कि हमारे जीवन में बदलाव हुआ है, पहले हमें कुछ नहीं अनुभव होते थे, अब हमें अनुभव होने लगा, अच्छा लगने लगा है, जीवन बदलने लगा। इस तरह आप अपने अनुभव शेयर करें, हमें शांति मिल रही है, ताकि लोगों को विश्वास हो। 1 मिनट से कम की भेज दो, शॉर्ट में डल जाएगा।
फ़ोटो वहाँ पर भगवान की लगा दी जाएंगी। बाकी आपकी मर्जी है, हम तो आपको बता सकते। क्यों? क्योंकि ये पुण्य का काम है बहुत बड़ा। आपके अनुभव सुन के कोई एक व्यक्ति भी आपसे मतलब भक्ति से जुड़ गया तो उसका पुण्य सिर्फ आपको मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, और किसी को नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा जी। इसीलिए नानक जी ने कहा है, आप जपे औरों को जपाए, नानक निश्चय मुक्ति पाए। आप जपो औरों को जपाओ, नानक कहते हैं निश्चय ही मुक्ति मिलेगी आपको। व्हाट्सएप नंबर तो हर रोज ही बताते हैं, 9958515054, 9958515054, ओनली व्हाट्सएप, नो फोन कॉल। जिनको गुरु मंत्र लेना है वो 9:45 सी कमेंट करें, क्योंकि 10 से 11 जो है गुरु मंत्र दिया जाता है। तमन्ना बहुत बहुत आशीर्वाद, रक्षित जय सच्चिदानंद बहुत बहुत आशीर्वाद, इंटरेस्टिंग फैक्ट जय श्री राम माता जी, मुझे काम वासना तरह तरह से सताती है, इसे बचने का उपाय बताए प्लीज़, मुझे भगवान की भक्ति ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति हो जाए। बेटा काम वासना सताती है तो सांसों का ध्यान तो आपको करना ही करना है, और साथ में आपको श्वास को लो रोको छोड़ो ये साधना भी करनी है। लो रोको छोड़ो, इससे बहुत जल्द आपको इससे छुटकारा मिलेगा। और श्वासों के निरंतर भजन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि श्वासों को सम कर दो, यानी श्वासों का ध्यान करोगे तो ये अपने आप ही सम होने लगती हैं। तो जो अभी आपकी शक्ति काम वासना के रूप में आपको सता रही है, फिर शक्ति की दिशा चेंज हो जाती है, फिर वही शक्ति संकल्प शक्ति बन जाती है। तो अब करना तो आपको पड़ेगा सांसों का ध्यान। अब आप कितना करते हैं तो आप ही जाने, करोगे नहीं तो होगा नहीं। दोनों साधनाएं साथ करो, सांसों का ध्यान भी करो और सांस लो रोकने वाली भी करो। लो जितना आप रोक सकते हो, सांस लो रोको छोड़ो, लो रोको छोड़ो। और श्वास पर ध्यान जब रुकी हुई हो तब जो है तीसरे नेत्र पर ध्यान। आर के माता जी, मेरा नाम जब श्वास के साथ कैसा चल रहा है प्लीज़ बताइए चेक करके। बेटा देखो श्वास के साथ वो तो आप खुद भी जानते हो, अभी जो है पूर्ण तो आपका मन एकाग्र नहीं होता है, मन इधर उधर भटकता है। आपको भी पता है कि आप जब ध्यान करते हो तो कितने मन में विचार आते हैं आपके। ये इस तरह के प्रश्न आप खुद ही जानते हो, इनके उत्तर ऐसे मत पूछा करो। गीता बहुत बहुत आशीर्वाद, सुनीता दास बहुत बहुत आशीर्वाद। 24 मिनट हो गई हैं, आप जो है एक लंबी गहरी सांस ले और रोक दो। जितनी देर आपसे रुके उतनी देर रोकनी है, फिर जो है छोड़ करके श्वास को और हाथों के हथेलियों का घर्षण करके पूरे मुख पर लगाए और परमात्मा का धन्यवाद। परमात्मा तेरी जय हो, कोटि कोटि प्रणाम। हमने आपकी कृपा प्राप्त की, 24 मिनट सांसों का ध्यान किया। ऐसी कृपा मरते दम तक बनाए रखना। प्रभु आपकी जय हो, जय हो। आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरे नाथ, कोटि कोटि धन्यवाद। तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए किस किस ने साधना की, कैसा लगा। और अभी थोड़ी देर में जो है वाइब्रेशन भी सेंड करते हैं। गीता एच बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। सुनीता बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री हरिवंश सच्चिदानंद, मन में आपसे मिलना चाहते हैं, जो साधना आपने बताई है उससे मुझे लाभ हुआ है, मेरा विश्वास है आप मुझे ज़रूर मिलोगे। हाँ बेटा आपका विश्वास है तो 100%, क्योंकि विश्वास की शक्ति से सब कुछ होता है। पहले जो आपने अपनी मर्जी से नाम जप किया उसके द्वारा ही हम मिले हैं, चाहे वो ऑनलाइन मिले हैं। और अब आपका विश्वास इतना होगा, आप भक्ति कर रहे हो
तो जब भक्ति करते हैं भागते, तो भगवान तो नंगे पैर दौड़े चले आते हैं, वो अपनी अर्धांगिनी की भी परवाह नहीं करते। तो हम कैसे फिर रुक सकते हैं, या आप क्या कोई कैसे रुक सकता है आपको हमसे मिलने से? बस आप विश्वास बनाए रखें तो वो रास्ता अपने आप निकाल देंगे। अहीर बहुत बहुत आशीर्वाद। RKM थैंक यू माता जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया। ठीक है बेटा, तो आपने जो है मन के प्रति अवेयर रहे। महेश सतपाल माता जी, ऐसा लगता है पीछे रीढ़ की हड्डी में कुछ है, कुछ चल रहा है बेटा। ये ऊर्जा जो है दोनों तरफ से ऊपर जाती है, कुंडलिनी शक्ति, किसी की आगे से और किसी की पीछे से, और किसी की तो दोनों जगह से ही जाती है। तो ये अच्छा संकेत है। दीक्षित बहुत बहुत आशीर्वाद। ऋतु त्यागी, गुरु माँ पता नहीं कब सांस अवरुद्ध हो गई, फुल बॉडी कंपन हुआ, 3 कलर दिखाई दिए, ऐसा लगा जैसे मैं यहाँ पर नहीं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शुभ संकेत बेटा। बेबी यादव 45 मिनट साधना की गुरु माँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। FT कल्पना उन्हें प्रणाम बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। रवि बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। रंजू सिंह दिल से बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। रमैया राय बहुत बहुत आशीर्वाद। विजेंद्र गुरु माता जी, शाम सवेरे सांसों का ध्यान करती हूँ, दिन में रोकने की साधना करती हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू रखें। तो चलिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। राधे राधे माता जी, मुझे लगता है मेरा आज्ञा चक्कर ब्लॉक है, उसका ओपन। बेटा हर रोज वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो को सुनते ही नहीं हो आप लोग। हम कहते हैं कि रोज बताते हैं, रोज बताते, इसका तो मतलब यही है, या तो आपकी श्रवण इंद्रिय हमारी वाणी पर नहीं होती, या आप उन वीडियोस को सुनते ही नहीं हो। 4-4.5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और वीडियो देखने वाले कितने हैं? 1000-1500 लोग। तो आपका नाम हो सकता है उनमें ना हो, तो सुनो उनको। उनमें हम रोज बताते हैं कि सांसों के घर्षण से ही, सांसों के ध्यान से ही सारे चक्कर खुल जाते हैं। चक्कर इसी रास्ते पर जहाँ से श्वास आ रही है। और लोग तो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। कल एक साधक ने व्हाट्सएप पे कमेंट किया कि सांस का ध्यान जरूरी है, सांस का ध्यान करें या सोहंग बोले। रोज बताते हैं, शुरुआत में तो सारे के लिए सोहंग बोलना ही पड़ेगा, श्वास ही मेन है। फिर भी मतलब कमेंट पे कमेंट। अरे भाई वीडियो सुन लो, कुछ घिस नहीं रहा। कहते छोटी छोटी वीडियो बना के भेज दो। अब हमें क्या यही काम है क्या? आप खुद ही समझो। जब वीडियो बना रखी है उनको चलाओ, लंबी है तो लंबी को सुन लो। लंबी में ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तो योग कैसे करोगे? इसमें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। सुनो, हमें व्यू से मतलब नहीं है, हमें आपको ज्ञान देने से मतलब है। इसीलिए हम रोज 1-1.5 घंटा खराब कर रहे। क्यों कर रहे भाई? हम 5 मिनट में भी वो ज्ञान दे सकते हैं। लंबी है तो लंबी में ज्ञान होगा ना। एक दिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो अगले दिन साधक रोने लग गए थे। अब टाइम तो लगेगा, प्रश्नों के उत्तर भी होते, सब कुछ होता है उसी में। तो उसको सुनो और करो। करोगे नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कथनी मीठी खांड से करनी 20 किलो, कथनी छोड़ करनी करो, विष से अमृत हो जाएगा। चलिए वाइब्रेशन ले लीजिए, बचे हुए प्रश्नों के उत्तर बाद में देंगे। हमारे आज्ञा चक्कर पर देखिए, पलके ना झपके, कोशिश करें अपने आप झपके, वो एक अलग बात है, खुद नहीं झपकनी है आपको। और पूरे भाव से, विश्वास से कि हमारे अंदर वाइब्रेशन आ रही है। ठीक है, बताइए किस किस को वाइब्रेशन मिली। और सबसे विनम्र प्रार्थना है, वीडियो सुने, नई भी सुने, पुरानी भी सुने, तभी आपको लाभ हो सकता है। नहीं तो ऐसे ही भटकते रहोगे, वीडियो ना सुनने के चक्कर में कुछ नहीं मिलेगा। रामवीर सिंह बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। मनोरंजन कुमार, गुरु भगवान माँ आज रोम रोम पुलकित हो गया, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत बढ़िया। लावण्या माँ, बहुत बहुत सुकून मिलता है, बहुत बहुत आशीर्वाद। हरपाल सिंह बहुत बहुत आशीर्वाद।
विजेंद्र सिंह, मैंने साधना की, बहुत बढ़िया। विनोद परमार, हे गुरु माँ, आज की वीडियो से मेरा विश्वास बढ़ गया। बेटा आप ही ने बोला था कल वीडियो बना के भेजो, वीडियो सारी बना रखी है। आप ये नहीं समझते कि हम कितना व्यस्त हैं, कितना व्यस्त हैं। आप ही के लिए हमें कुछ नहीं मिल रहा, आप ही के लिए कर रहे, 2-2 बार लाइव, 4-5 घंटे तो इसी में निकल जाते हैं। उसके अलावा कमेंट्स के जवाब, उसके अलावा साधना, उसके अलावा और भी काम है। किसी को संकल्प देना, किसी को कुछ करना, तो फालतू परेशान ना करो। वीडियो में हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का, इसीलिए सब कुछ खोल के वीडियो में बताते हैं। वीडियो सुनो 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 और फिर करो, साथ में रोज करवा रहे हैं, करोगे तो अपने आप ही सब कुछ मिल जाएगा। नम्रता सिंह, बहुत बहुत आशीर्वाद। बिल्कुल वज्रासन में भी कर सकते हो। वैष्णवी जी, माँ आपकी बताए अनुसार की थी मेरी बेटी। अब देखो कल इनकी बेटी को बताया था एग्जाम था, वैसे किया तो एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ। बहुत बढ़िया बेटा, हर एग्जाम में ऐसे ही करें वो। और आगे से और बता देते हैं, एग्जाम वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उनको जगा दो, और जब तक एग्जाम दे के ना आए, मतलब बीच में सुबह दोबारा सोना नहीं है, उठ करके जब तक काम ना हो। कोई भी काम हो, जिस दिन अगर आपको चाहिए कि हमें सफलता मिले, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, थोड़ा बहुत ध्यान भजन करें और फिर अपने काम पे चले जाएं, तो काम में सफलता मिलती है। ऋतु त्यागी, गुरु माँ मैं डेली 2-3 बार वीडियो देखती हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, वीडियो देखोगे यानी सुनोगे, सुना, और श्रवण इंद्री को हर शब्द पे रखा करो। बहुत बहुत ही ज्ञान की बातें हैं ये, कहीं आपको लिखी हुई नहीं मिलेंगी। जो हम बताते, हम नहीं बताते, वो बतवाते, हमें नहीं पता वो क्या बतवाते, वाणी पर आकर खुद बतवाते हैं। किशोर, बहुत बहुत आशीर्वाद। वसंत, बहुत बहुत आशीर्वाद। शिवानी शुद्ध, बहुत बहुत आशीर्वाद।